बस कौशिक की 5 बहुएं। आरती, संभालो अपने आप को। अरे हम लोग हैं ना साथ में, कुछ नहीं होगा इन्हें, ठीक हो जाएंगे। प्राणेश्वरी, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर कौशिक निवास में ले जाएंगे। बिंदेश्वरी की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, हम उसे बहुत जल्द तलाक दे देंगे। झूठा दिलासा मत दिलाइए, अब दिल अल्लाह के पाँव से बचने वाले ना आए हो। क्यों नहीं बचेंगे? गुरु मैया के आशीर्वाद से मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं, ये तो सिर्फ बेहोश है। गुरु मैया की शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे दुखों को हरण करके इनको ठीक कर देंगे। नहीं तो इनकी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कॉकरोच, कभी छिपकली बनकर। नाना गड़ा बन, मारे लल्ला के पाँव से छिपकली ना बन सकते हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि इन्हें इस शाप से मुक्ति सिर्फ गुरु मैया ही दिला सकती है। हाँ आरती, गहना भाभी बिल्कुल सही कह रही है, गुरु मैया तुम्हारा उद्धार कर सकती है। हे गुरु मैया, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, इस तुच्छ प्राणी को अनंत पीड़ा से मुक्ति दो। बोलो गुरु मैया की, बोलो गुरु मैया की। गुरु मैया गहना की जय, गुरु मैया गहना की जय। किसने सच ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सब कुछ धीरे धीरे उसी डरावने भविष्य की ओर जा रहा है जिससे मैं इन्हें बचाना चाहती हूँ। अब क्या होगा? अरे आइए डॉक्टर साहब, आइए बैठिए। वो रिपोर्ट्स दिखाना प्लीज। जी डॉक्टर साहब, ये लीजिए। अरे बताइए ना क्या हुआ है डॉक्टर साहब? इनकी हालत बहुत नाजुक है, इनका लीवर कमजोर हो चुका है, इनका तुरंत ऑपरेशन कराना होगा वरना इनकी जान को खतरा है। देखो, हमारे को जुनून लग रहा था कि कुछ गड़बड़ से हो रहे हो। अरे डॉक्टर साहब, पैसे कितने लगेंगे? इनका लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, इसके लिए कम से कम 5 लाख का खर्चा तो हो ही जाएगा। 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? 5 लाख रुपए ना रहेंगे हमारे पास और ना जे बचेंगे, कुछ ना होगा अब तो। देखिए, मैं हॉस्पिटल में फोन कर देता हूँ, आप जब भी हॉस्पिटल पहुँचने लगे आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं चले जाता हूँ। अभी चुप हो जाओ, अब मारे होते हुए चिंता क्यों करती? हम है ना, मैं अपने दोस्त ना कुछ ना होने दूंगा। हम सब मिलकर इकट्ठा करेंगे तो इंतजाम हो जाएगा। अभी फिलहाल मेरा ये 5000 रख लो। इतने पैसे से मांगा क्या होगा? मैं अकेले कटे से पैसे का इंतजाम करूंगी। 5 लाख रुपए कौन मदद करेगा हमारी, बोलो? आरती, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को ना कुछ भी नहीं होगा। इसका जो भी इलाज होगा ना, उस सब का इंतजाम हम लोग करेंगे, कौशिक परिवार। हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का मतलब समझती हो तुम? तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अब कौन करेगा इतने सारे रुपयों का इंतजाम? मुंह खोलने से पहले इतना सोच लिया होता कि घर में इतने रुपए हैं भी या नहीं। माँ साहब, मैंने ये सब कुछ आरती के पति की जान बचाने के लिए किया, जिससे आगे चलकर हमें कोई तकलीफ ना हो। आरती के पति के होने या ना होने से हमें भविष्य में तकलीफ क्यों होगी? और अगर इंसानियत के नाते हमें आरती की मदद करनी थी तो हम कर देते, लेकिन सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेना अक्लमंदी की बात है क्या? लाखों रुपए कहां से आएंगे? कौन करेगा इंतजाम? माँ साहब, वो मैं अब मैं क्या कर रही हो तुम?
वहां तो तुम बड़े बड़े वचन बोल करके आई हो ना, अब तुम ही निभाना। हमसे किसी भी मदद की कोई उम्मीद मत रखना, समझी तुम? लवली, गुरु मैया कहती हैं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन तुम ना बोलने से पहले सोचती हो और ना बाद में। सोचने का काम तो हम सब करते हैं ना, इसके बोलने के बाद। रहने दो करण जी, इससे तो बात करना ही बेकार है। गुरु मैया ही तुम्हारा कल्याण करें तो करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जय गुरु मैया की। ये क्या आफत ले आई तू लवली? और सुन, ज्यादा शेखी मारना ना छोड़ दे। भाभी, मैंने कोई शेखी नहीं मारी है। मैंने ये सब कुछ आने वाली मुसीबत से अपने घर को बचाने के लिए किया, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात ना कोई समझेगा ही नहीं। अच्छा, मैं समझूंगी तेरी बात। बता क्या बात है, हो क्या गया तुझे? और ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली हम लोगों पे जिसे रोकने के लिए तूने घर के आज को दांव पे लगा दिया? कंजा भाभी, आप ही मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। तो क्या करूं बता? कभी देखा अपने आप को? क्या हो गया तुझे? घर से बिना बताए गायब हो जाती है, घर पे होती भी है तो अपनी दुनिया में खो जाती है, हर किसी को छोटी छोटी बातों पे टोकती रहती है, ऐसे जैसे सारी समझदारी का ठेका तेरे ही पास है। हाँ, हो क्या गया तुझे लवली? भाभी, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने हम सबका भविष्य देखा है। अपना भविष्य कोई कैसे देख सकता है? भाभी, मैंने देखा है हमारा भविष्य, मैंने देखा है। उस आने वाले कल ने मुझे मेरे वर्तमान से अलग कर दिया है। आपको विश्वास नहीं है ना? आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। लवली, क्या कर रही है तू? ये कसरत अभी इस वक्त, और भी साड़ी में? भाभी, मैं कसरत नहीं कर रही हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं झूठ नहीं सच कह रही हूँ। आप चलिए मेरे साथ। चलिए, लेकिन आइए, आप चढ़ो। हाँ? आओ ऊपर। ऐसे दो जन कसरत, अरे मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरोगे, मैं हूं ना। क्या करिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पागल हो गई है तो। आप मुझे पकड़ लो। लवली, मैं गिर जाऊंगी। लवली, तो तेज होता जा रहा है। आइए भाभी। लवली, तू कहाँ ले आई है मुझे? भाभी, ये कौशिक निवास है। 18 सालों के बाद, मतलब 2030 में हमारा घर ऐसा होगा। भाभी, भाभी, वो देखिए, वो देखो ना, वो। You have to be there on time. Shibuji does not like to eat outside food. Yeah, you have to reach on time. ये मैं सफेद बाल, ये भाभी, 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 घंटे भाभी, भाभी उठिए, भाभी, भाभी, हाँ, उठिए। वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? भाभी, हाँ, मतलब वो यहीं कहीं होंगी, घर में कहीं पर। इसका मतलब 2030 में भविष्य में मैं ऐसी दिखूंगी और ऐसे बोलूंगी, इतनी पटर पटर अंग्रेजी में बात करूंगी। क्या हुआ? ये कौन है? ये रिया भाभी। रिया? अब रिया? प्लीज हेल्प मी! हेल्प मी! भाभी, इसको क्या हो गया? मैं जाके देखती हूँ। भाभी, 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 अरे कोई फायदा नहीं है, ये हमको सुन नहीं सकते और नहीं देख सकते, कोई फायदा नहीं है। अरे अरे रिया, कुछ ओए, तो ओए। बोलो। क्या हुआ? मुंह तो खोल। मुंह में क्या दही जमाई है? अरे व्हाट हैपेंड? जब तक बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? बताओ क्या हुआ? Oh God, help! बस, बहुत हो गया। चुपचाप बताओ क्या हुआ। चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। हाँ हाँ, कुछ तो बोलो रिया।
ये क्या है? अरे वाह, चमत्कार हो गया। हमारे सानिध्य के कारण ये बदल गई, स्वयं भगवान का रूप हो गई। माँ काली की तरह इसके मुंह से भी ज्वाला प्रकट हुई है। जय हो, जय हो। गहना भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? ये तुम्हारी समझ के परे है। चलो हमारे साथ, हम ये चमत्कार अपने भक्तों को दिखाएंगे और ये रोशनी पूरे संसार में फैलाएंगे। जय मैया की। चलो। गहना भाभी रुकिए, ये कोई चमत्कार नहीं है। मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया होगा चेहरा चमकाने के लिए। हाँ, फॉर ग्लोइंग स्किन यू सी। बिट्टू जी प्लीज अपने पीए को कहकर पता लगवाइए ना कि मार्केट में ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। मुझे भी चाहिए अभी के अभी। हाँ ओए अभी के अभी, बस भी कर यार। अरे नहीं निमी, ये चमत्कार बाजारों में नहीं मिलता। इसके लिए तो श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। जय गुरु मैया। चलो। कंट्रोल योर इमोशन। शील ब्रेक इनटू पीसेस यार, और टूट के बिखर जाएगी वो मोम की गुड़िया। एक मिनट छोड़िए, ब्रेक आप भी छोड़िए। जय गुरु मैया, जय गुरु। रीफ जस्ट रिलैक्स, ओके? एक मिनट। अरे क्या हुआ? हाँ, चमत्कार हो गया। लो री लो, अपने डॉक्टर को बुलाओ। लो फास्ट। हाय रिया, what happened? Something wrong? लुक एट मी। नगली, ये क्या हो रहा है? ये भविष्य में डॉक्टर अपने घर पे बैठे बैठे ऐसे इलाज करेगा? हाँ भाभी, लगता तो कुछ ऐसे ही। आप लोग जरा साइड पे हो जाइए। मुझे रिया का चेकअप करने दीजिए। ओपन योर माउथ। आंखें। दिस इज रियली सीरियस। मुझे लगता है रिया ने डायमंड निगल लिया गलती से। डायमंड? हीरा? डायमंड? डायमंड? मेरा 5 करोड़ का डायमंड शायद खाना खाते वक्त प्लेट में गिर गया होगा। 5 करोड़? Oh my God! रीफ, संभालो अपने आप को। भाभी, अब आपको समझ में आया मैं किस मुसीबत की बात कर रही थी। देख लिया आपने खुद। ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी हम सबको फ्यूचर में। हे भगवान, रिया ने तो हीरा निकल लिया। अब क्या होगा? इन्हें हॉस्पिटलाइज तो नहीं करना पड़ेगा ना? बाहर ट्रैफिक देखा है आपने? अगले साल पहुंचेंगे, अभी निकलेंगे तो। एक काम कीजिए, इन्हें वॉमिटिंग के लिए कैप्सूल खिला दीजिए। उल्टी के साथ डायमंड बाहर आ जाएगा। आदि भैया, घर में टैबलेट्स हैं, वो मैं उस दिन लेकर आई थी जब कार्तिक को फूड पॉइजनिंग हो गया था। मैं अभी लेकर आती हूँ। ओए हरी अप लवली, हरी अप यार, जल्दी करो। अगर मेरा 5 करोड़ का डायमंड ना मिला तो मेरा सेट खराब हो जाएगा। नो 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 नो। री रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, ओके? अरे ओ डायफुल रिया, ये हीरे को लेकर क्यों रो रही है? अपनी जान की खैर मना। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी रानियां हीरा चाटकर अपनी जान दे देती थी। अगर थारे को कुछ हो गया तो आदि के साथ ब्याह कौन करेगा? अब अब्बा साहब, आप भी ना, ये सब कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। रिया भाभी, ये लीजिए।
हीरा तो रिया के पेट में ना, तो ये दोनों क्यों उल्टी कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में पति पत्नी के दिल जुड़ने की बजाय पेट जुड़े होंगे? हाँ भाभी, और शायद पेट एक का खराब होगा और लूज मोशन वो दूसरे को लग जाएंगे। हाँ आदि भैया, यू ओके? मेरा डायमंड मिल गया, मेरा नेक पीस बच गया। अरे ओ डॉक्टर, रिया के साथ थारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई के? गोली रिया ने खाई, उल्टी आदि को क्यों हुई? इन्हें उल्टी मेरी दवाई से नहीं, किसी और वजह से हुई है। मुबारक हो आदित्य, आप बाप बनने वाले हैं। वाह, गुड न्यूज। रिया भाभी प्रेग्नेंट। कृपा है गुरु मैया की। मुबारक हो बेटे, हमारे घर से शुभ समाचार आया। अब रिया का अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ, रिया भाभी कांग्रेट्स। आप गलत इंसान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। रिया मां नहीं बनने वाली, आदित्य बाप बनने वाला है। क्या? बाप आदि बनने वाला बच्चा आदि के पेट में? क्या? आप सबको इनका ध्यान रखना होगा क्योंकि बच्चा इनके पेट में है। मुबारक हो आदित्य, आप 1000वें पुरुष मां हैं जो 2030 में बच्चे को जन्म देने वाले हैं। आपका नाम पूरी दुनिया जान चुकी है। अब दुनिया भर के लोग आपको मुबारकबाद देंगे। थैंक्स डॉक। आप सब लोग इतना हैरान क्यों हैं? आदित्य ने आपको बताया नहीं? इन्होंने 9 महीने वाला नहीं बल्कि 1 महीने में बच्चा होने वाला पैकेज लिया है। ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आ रहा है। भाभी हम हंसे के रोए। भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया, आपकी फीस आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। ये क्या तमाशा है आदि? इसमें गलत क्या है पापा साहब? अगर रिया मां नहीं बन सकती तो मैं पापा बन गया। व्हाट्स द बिग डील? अरे लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने परिवार में किसी से भी नहीं पूछा, हमसे भी नहीं। पापा, आप भी तो फैसले लेते वक्त हमसे नहीं पूछते, यहाँ बताते। आपने मासा से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया, हमें तो नहीं बताया।